नमस्कार। +1 एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हिंदी व्याकरण श्रृंखला में आज हम लोग पढ़ेंगे वाच्य के बारे में। वाच्य इंग्लिश ग्रामर में इसको कहते हैं वॉइस। तो वाच्य का अर्थ क्या होता है? इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है बोलने का विषय। अब हम जानेंगे कि वाच्य की परिभाषा क्या हो सकती है। तो परिभाषा हम अपनी खुद भी बना सकते हैं, देख लेंगे परिभाषा भी। पहले हम देखते हैं यहाँ क्रिया, उसके सामने 3 सिंबल बने हुए हैं, ये डायमंड, जिसमें एक में लिखा है कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो यहाँ से हमारी परिभाषा बनेगी। परिभाषा में पहले भी बोलता हूँ, रटना कुछ भी नहीं होता है, समझना होता है। यहाँ पे देखिए परिभाषा हम बनाने जा रहे हैं। जो क्रिया का प्रयोग होगा वो किसके अनुसार होगा? कर्ता के अनुसार हो रहा है, कर्म के अनुसार हो रहा है, या भाव वहाँ प्रयुक्त हो रहा है? इसी को हम कहते हैं वाच्य। देखिए अब हम परिभाषा हमारी मिल जाएगी। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि उसके प्रयोग का आधार कर्ता, कर्म या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। तो इतना से छोटी सी बात है, इसको हमें याद रखना है। इसी से 2-3 क्वेश्चन बनेंगे, आसानी से निकल आते हैं। पारिभाषिक अगर कोई एक्सप्लेन करना है हमको तब। अब हम लोग समझते हैं इसमें ज़रा वाच्य ये क्या है, कृतवाच्य क्या है, कर्मवाच्य और भाववाच्य क्या है। तो कृत आप कर्ता जहाँ पे मिल जाए, जैसे उदाहरण, पहला उदाहरण आप देखिए, माली फल तोड़ता है। तो यहाँ पे माली जो है वो कर्ता है और तोड़ना क्रिया है। माली एक वचन होगा, माली पुल्लिंग है, क्रिया भी देखिए एक वचन है और पुल्लिंग है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कृतवाच्य होगा। फल क्या है? कर्म है। तो कर्म हो भी सकता है, कर्म नहीं भी हो सकता है। इसी को हम कहते हैं, अगर क्रिया के साथ कर्म है तो सकर्मक, अगर क्रिया के साथ कर्म नहीं है तो अकर्मक। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, जवानों द्वारा आतंकवादियों का काम तमाम किया गया। अब जवानों द्वारा, देखिए जवान तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, बहुवचन में हैं, लेकिन तमाम किया गया, काम तमाम किया गया, है ना। तो यहाँ पे जो है वो कर्म जो है उसके अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जा रहा है। इसी तरीके से आगे देखेंगे, मोहन से पैदल चला नहीं जाता। चला नहीं जाता भाव निकल के आ रहा है, और क्रिया जो है यहाँ पे ना कर्ता के अनुसार प्रयोग हो रही है ना कर्म के अनुसार प्रयोग हो रही है, यहाँ पे भाव ले रहे हैं। जब हमें कर्ता या कर्म के अनुसार क्रिया ना मिले तो वहाँ पे भाव होता है। अब इनमें से जो तीनों हैं, एक कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, तो मैक्सिमम जो सेंटेंस हमारे हिंदी में होते हैं, जो हम बोलते हैं, जो मानक हिंदी में बोलते हैं, वो कर्तवाच्य के ही होते हैं। 80% वाक्य तो ऐसे ही होते हैं। भाववाच्य बहुत ही कम होते हैं, नगण्य होते हैं। इनका बोलचाल की भाषा में प्रयोग बहुत कम किया जाता है। अब डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कृतवाच्य के बारे में। तो एक्सप्लेन तो हो गया है, जहाँ पे कर्ता की प्रमुखता हो, यही हमारी परिभाषा बन जाएगी। जिस वाक्य में कर्ता की प्रमुखता होती है, अर्थात क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग वचन कारक के अनुसार होता है। हमने पहले एक्सप्लेन किया कि कर्ता एक वचन है तो क्रिया एक वचन होगी, कर्ता पुल्लिंग है, क्रिया भी पुल्लिंग होगी, स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग बन जाएगी। यहाँ पे हम लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे, बालक खेलता है। देखिए बालक एक है, एक वचन होगा, पुल्लिंग है, क्रिया देखिए खेलता, एक वचन पुल्लिंग। सीता पुस्तक पढ़ती है, सीता यहाँ पे करता है, और पढ़ना देखिए पढ़ती है, स्त्रीलिंग का प्रयोग किया गया है एक वचन में। बच्चे खेलते हैं, अब बच्चे बहुवचन हो गया, और खेलना का देखिए क्या हो गया, बहुवचन हो गया, खेलते हैं। तो ये संबंध हमारा कर्ता और क्रिया के बीच में बन जाता है। अब पहले भी मैं बता चुका हूँ इस चीज़ को, फिर से लिखा एक बार, कृतवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। क्रिया के साथ अगर कर्म लगा है
तो हम उसको बोलेंगे सकर्मक। अगर क्रिया के साथ कर्म नहीं लगा है तो हम बोलेंगे अकर्मक। जैसे दूसरे एग्जाम्पल में आप देखिए, सीता पुस्तक पढ़ती है। पुस्तक जो है यहाँ पे कर्म लगा है तो हम कहेंगे पढ़ना क्रिया है, सकर्मक है। अब इसी तरीके से अकर्मक सकर्मक में भी बात चलती है। तो एक संभावना होती है, कर्म कभी कभी ऐसा भी मिलेगा आपको कि वहाँ पे कर्म दिख जाता है, और कभी कभी ऐसा मिलता है कर्म नहीं होता लेकिन संभावना रहती है, तो वहाँ सकर्मक क्रिया ही रहती है। कर्मवाच्य, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है तथा क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हो। कर्ता की स्थिति में स्वयं कर्म होता है, वहाँ कर्मवाच्य होता है। यानी यहाँ कर्ता तो होता है लेकिन क्रिया का प्रयोग जो है वो कर्म के अनुसार ही किया जाएगा। कर्ता गौड़ हो जाता है अगर हम कहें तो। एग्जाम्पल में देखिए, मोहन के द्वारा लेख लिखा जाता है। लेख लिखा जाता है पे हम फोकस करेंगे। लेख लिखा जाता है, लेख और जाता है, लिखा जाता है। हलवाई द्वारा मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। कर्मवाच्य में क्या होगा? देखिए ये बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, अगर कर्म है तो सकर्मक तो हो ही जाएगी क्रिया, इसमें कुछ याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर वहाँ पे कर्मवाच्य है, क्रिया के साथ कर्म है, तभी तो कर्मवाच्य बनेगा। क्रिया का विधान वाक्य अनुरूप होता है, इसको समझने की ज़रूरत है। कैसे? एक एग्जाम्पल के माध्यम से, लता के द्वारा स्वेटर बुना जाता है। अब लता देखिए स्त्रीलिंग है, कर्ता जो है, लता जो है यहाँ कर्ता है और वो स्त्रीलिंग है, लेकिन क्रिया पुल्लिंग है। किसके अनुसार की गई है? स्वेटर के अनुसार, कर्म के अनुसार प्रयोग की गई है। तो इस वाक्य में कर्ता के बाद से या के द्वारा का प्रयोग किया जाता है। जब रूपांतरण करेंगे तब वहाँ पे बात फिर से एक बार एक्सप्लेन की जाएगी। जैसे देखिए यहाँ लिखा है, तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस की रचना की गई, तो कर्ता के बाद द्वारा लगा दिया गया। फिर नौकर से गिलास टूट गया, तो नौकर कर्ता है यहाँ पे और उसके बाद से लगा दिया गया। लेकिन कभी कभी कर्ता का लोप रहता है। जैसे कर्म में अभी मैंने बताया, सकर्मक में बताया कि कभी कभी वहाँ पे कर्म नहीं दिखा होता लेकिन संभावना उसकी बनी रहती है। ऐसे ही कभी कभी होता है कर्ता का भी लोप होता है लेकिन कर्ता की संभावना वहाँ रहती है। जैसे लिखा, पेड़ लगा दिए गए हैं, तो किसी ने तो पेड़ लगाए होंगे, वही कर्ता है। मजदूर द्वारा पेड़ लगा दिए गए होंगे, यही तो बात निकल के आएगी सामने। अब कर्मवाच्य में ये इसके कुछ विशेष चीज़ें हैं, इन पे ध्यान देने की जरूरत है। कर्मवाच्य में असमर्थता सूचक वाक्यों में के द्वारा के स्थान पर से का प्रयोग किया जाता है। ऐसा केवल नकारात्मक वाक्यों में किया जाता है। ये फोकस करने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है, वरना बच्चे भाव में और कर्म में फिर कंफ्यूज होंगे। अभी इस पे भी बात की जाएगी आगे। जैसे मुझसे अंग्रेजी नहीं बोली जाती, नकारात्मक है और से का प्रयोग किया गया है। कर्ता मुझे होता है, उसी में से लगा दिया गया, मुझसे। मजदूर से यह भारी पत्थर नहीं उठाया गया, इस तरह से। और यहाँ पे खास बात है, जाना या जा के विभिन्न रूपों का प्रयोग किया जाता है। आप ऊपर देख सकते हैं, जैसे जाता है, नहीं उठाया गया है? तो इसके स्पेशल भी कुछ हैं महत्वपूर्ण बिंदु, उन पे ध्यान दे देते हैं। जैसे विभिन्न स्थानों पे इनका प्रयोग किया जाता है, उनमें से है कार्यालयी या कानूनी प्रयोग में। यानी कोई कार्यालय का कोई आदेश है, कानून का कोई आदेश है, वहाँ पे कर्मवाची में ही बात की जाती है। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, हेलमेट न पहनने वालों को दंडित किया जाएगा, चालान घर भिजवा दिया जाएगा। असमर्थता दर्शाने के लिए अभी हमने बात की थी, वहाँ पे नकारात्मकता हम जहाँ बात कर रहे थे। जब सरकार या सभा स्वयं करता हो, ऐसे स्थानों पे कर्मवाच्य होता है। जब कर्ता ज्ञात न हो, इस पे हम बात कर चुके हैं पहले ही। अधिकार या घमंड, घमंड नेगेटिव में हो गया, गर्व भी इसको कह सकते हैं हम, का भाव दर्शाने के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं कर्मवाच्य का। अब
तीसरा जो हमारा भेद था वह है भाववाच्य। भाववाच्य की पहचान है न कर्ता होगा न कर्म होगा, भावना प्रमुखता में हो, अर्थ उसका ग्रहण किया जा रहा हो। इस वाक्य में कर्ता अथवा कर्म की नहीं बल्कि भाव की प्रधानता अर्थात क्रिया के अर्थ की प्रधानता होती है। देखिए, जैसे मरीज से उठा नहीं जाता, पहलवान से दौड़ा नहीं जाता। तो ये एक और कन्फ्यूजन रहती है अक्सर कि जब ये बात लिख दी जाती है कि प्रायः नकारात्मक वाक्य होते हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं, नहीं लगाकर, सकारात्मक वाक्यों को भी नहीं लगाकर अपने आप से नहीं बना देते हैं। ध्यान रखना, उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए। प्रायः का मतलब होता है अधिकांशतः सेंटेंस जो हैं वो नकारात्मकता होते हैं, 100% नहीं होते हैं। प्रायः का मतलब 100% यानी अधिकांशतः हम लेंगे कि अधिकांश इसके जो सेंटेंस होंगे वो नहीं के साथ, नकारात्मक के साथ, ना के साथ होते हैं। भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। अब इसमें कुछ भी खास नहीं है। अगर सकर्मक होता तो कर्मवाच्य ही रहता, भाववाच्य बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, फिर भाववाच्य होता ही नहीं दुनिया में। लेकिन कर्म नहीं है तभी तो इसको, अगर कर्म होता तो फिर कर्मवाच्य ही रहता। क्रिया के दो ही रूप हैं, सकर्मक होगी या कर्मक होगी। तो कन्फ्यूजन तो है ही नहीं बिल्कुल। जहाँ कर्म हो वो सकर्मक है, कर्म जहाँ ना हो वो भाव होता है। इतनी सी बात याद रखनी है। भाववाच्य में प्रयुक्त क्रिया सदा पुल्लिंग, ये एक और खास बिंदु है पहचान करने के लिए। भाववाच्य में प्रयुक्त क्रिया सदा पुल्लिंग, अकर्मक, एक वचन, अन्य पुरुष होती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने थ्योरी बेस्ड परिभाषाएं जान ली, महत्वपूर्ण बिंदु जान लिए। अब जब वाच्य परिवर्तन हमको करना होगा तो हमें इन्हीं बिंदुओं को अच्छे से पहले तो समझ लेना है, कागज़ पे लिख लेना है, अपने दिमाग में इतनी सी बात करना है कि क्रिया किसके अनुसार प्रयोग हो रही है, कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार। कर्ता से जब बदलने की बात आएगी, कृतवाच्य को बदलना होगा कर्मवाच्य में, तो हम उस तरफ बढ़ने जा रहे हैं। देखते हैं कैसे बदलेंगे। तो यहाँ देखिए लिखा है, परसर्ग यानी विभक्ति जो है वो ने को हटा दिया जाता है और उसके स्थान पर द्वारा, से के द्वारा आदि लगा दिए जाते हैं। क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग, पुरुष और वचन के अनुसार करके जा धातु को उचित रूप में जोड़ देते हैं। ऊपर हम इसकी बात पहले ही कर चुके हैं। तो अगर कर्म के साथ कोई विभक्ति हो तो उसे भी हटा दिया जाता है। उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। सीता खाना खाती है। अब सीता खाना खाती है, वहाँ पे बात किया जा रहा था, इसमें कर्ता के बाद में द्वारा लगा सकते हो, से लगा सकते हो, के द्वारा लगा सकते हो। तो हम यहाँ पे के द्वारा लगा के या द्वारा लगा के भी बना सकते हैं, वो भी गलत नहीं होगा। सीता के द्वारा खाना खाया जाता है। अब यहाँ पे से क्यों नहीं लगाया, तो आप ऊपर एक बार फिर से वीडियो देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि से क्यों नहीं लगाया। फिर था, मोहन ने भिखारी को भोजन दिया। मोहन द्वारा भिखारी को भोजन दिया गया। इसी तरह जब हमको बदलना हो कृतवाच्य से भाववाच्य में, तो से विभक्ति जोड़ दिया जाएगा और यहाँ पे एक वचन अन्य पुरुष में ही रखना है। इसकी बात अभी अभी हम ऊपर कर आ रहे हैं। क्रिया का भूतकालिक रूप बनाकर काल के अनुसार जा क्रिया का मूल रूप लगाना चाहिए। उदाहरण है, राधा नहीं खेलती। भाववाच्य में जब कन्वर्ट करेंगे तो से लगा देंगे और बन जाएगा राधा से नहीं खेला जाता। अब देखिए यहां पे क्रिया पे ध्यान दीजिए। मैं स्कूल नहीं जा सकता, असमर्थता प्रकट कर दी गई। मुझसे, ये जो मैं पहले भी इसको बोल चुका हूं, मुझे जो है उसी में से जुड़ गया है तो मुझसे बन गया है। अलग से आपको हो सकता है ना दिख रहा हो, लेकिन वो से देखिए ध्यान से, मुझ से उसी के साथ में से लग गया। मुझसे स्कूल नहीं जाया जाता। अगर हमको कर्मवाच्य से भाववाच्य या कर्मवाच्य भाववाच्य से कृतवाच्य में बदलना हो तो क्या करेंगे। वहाँ पे देखिए दो क्रियाएं हैं, अकर्मक सकर्मक, उसी के अनुसार हम पहचान लेंगे कर्म है या भाव है। कृतवाच्य में बदलना है तो क्या करेंगे,
तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम उसको उसी रूप में ले आएंगे। देख लेते हैं कैसे लाना है। कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, हम पहले जान चुके हैं, जबकि कर्मवाच्य में कर्म की, अतः कर्मवाच्य से कृतवाच्य बनाते समय पुनः कर्ता के अनुसार क्रिया प्रयुक्त कर देंगे। सिंपल सी बात है। जैसे राम के द्वारा पत्र लिखा जाएगा, अब के द्वारा हटा देंगे और क्रिया को हम राम के अनुसार प्रयोग कर लेंगे, राम पत्र लिखेगा। बच्चों द्वारा चित्र बनाए गए, बच्चों ने चित्र बनाए। आसान है। तो ये परिभाषाएं हैं, कुछ उदाहरण हैं। इनकी विस्तृत अगर प्रैक्टिस करनी है तो इसके लिए अभ्यास, कोई भी एक एक्सरसाइज उठा के 10-20 क्वेश्चन को जब एक्सरसाइज हम करेंगे तो आसानी से बातें आ जाएंगी। एक बार पुनः इसके वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए और जो भी आपके पास एक्सरसाइज बुक है उसमें से करना शुरू करिए। बहुत आसान होते हैं वाक्य। फिनिश हो। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।